जो प्रस्ताव पारित किया है भाजपा नेताओं ने, जब जदयू का कोई प्रस्ताव ही नहीं है, कहीं न कहीं भाजपा में हताशा है, निराशा है। ये तो भाजपा के अंदर की कमजोरी ही बयां करती है कि भाजपा के पास नीतीश कुमार जैसा कोई विश्वसनीय और सर्वमान्य चेहरा नहीं है। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं शकीना सिद्दीकी। बीजेपी के दिए गए बयान पर मंत्री विजय चौधरी ने दिया है जवाब। उन्होंने कहा है कि जब जेडीयू की तरफ से कोई प्रस्ताव आया ही नहीं तो बीजेपी कैसे कह सकती है कि अब जेडीयू के साथ कोई महागठबंधन नहीं करेगी। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मंत्री विजय चौधरी। भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक दरभंगा में हुई है और उन्होंने जो प्रस्ताव पारित किया है भाजपा नेताओं ने, वो समझिए कि सीधे लगता है कि उनके हताशा और बेचैनी का प्रतीक है। वो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो चीज़ें उन्होंने अपने प्रस्ताव के माध्यम से आम जानकारी में दी है, जो मीडिया के माध्यम से बातें सामने आई है, कि सबसे पहले बड़ा हेडलाइन हमने देखा कि भाजपा अब जदयू से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगी। अब ये तो हास्यास्पद है ना कि जब जदयू का कोई प्रस्ताव ही नहीं है, न कहीं से कोई बात है, तब ये कहना कि हम किसी भी हालत में समझौता या अलायंस नहीं करेंगे, ये क्या दर्शाता है कि कहीं न कहीं भाजपा में हताशा है, निराशा है या बेचैनी है। ये तो स्पष्ट है, वरना कोई तो अपनी प्रतिक्रिया किसी प्रस्ताव पे देता है ना। बिना किसी प्रस्ताव के अब हम कहें अभी जो हम फला पार्टी से समझौता नहीं करेंगे, तो हमारे पास प्रस्ताव कहाँ है, कौन लेके आया है? पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो भाजपा ने विधायकों की संख्या अधिक रहते हुए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, तो ये तो भाजपा के अंदर की कमजोरी ही बयां करती है ना कि भाजपा के पास नीतीश कुमार जैसा कोई विश्वसनीय और सर्वमान्य चेहरा नहीं है। और ये तो नीतीश कुमार के नेतृत्व की या उनके उपलब्धियों के आधार पर न कोई नीतीश कुमार को नेता मानते हैं। और अगर भाजपा अपने दल के किसी नेता पर नेतृत्व करने का या मुख्यमंत्री बनाने लायक नहीं समझती है, तो इसमें किसी दूसरे का क्या दोष है? ये तो खुद उनका फैसला था बनाने का। मुख्यमंत्री जी तो बराबर कहते हैं कि हम नहीं बनना चाहते, और मुझे भी व्यक्तिगत जानकारी है कि इन्होंने प्रस्ताव भी दिया था कि आपको ज़्यादा संख्या है, आप बन जाइए, हम लोग समर्थन देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये तो नीतीश कुमार के चेहरे की विश्वसनीयता है ना, उनके कार्यशैली की पहचान है। जो संख्या किसी की कोई रहे, लेकिन नेतृत्व उन्हीं का चाहता है। और भाजपा अगर अपने विधायकों में से किसी में भी नेतृत्व करने की क्षमता नहीं समझता है, तो ये तो उनको समझना है, इसमें तो किसी दूसरे पार्टी का कोई दोष नहीं है। और इसी तरीके से अब क्या क्या है प्रस्ताव में, देखिए कि G20 देश की अध्यक्षता भारत को मिल गई, इसके लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, प्रस्ताव पे प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं। ये पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है कि G20 की अध्यक्षता जो चक्रानुक्रम जो कहते हैं, रोटेशन से जो भी सदस्य देश है उनको दी जाती है, मिलते रहती है।
ये किसी सरकार की उपलब्धि कैसे बन सकती है? और कल कोई दूसरा देश अगर G20 की अध्यक्षता के लिए चुना जाता है या G20 की अध्यक्षता दूसरे देश को चली जाती है, इसका माने इस देश का नेतृत्व अक्षम हो जाएगा। ये अध्यक्षता मिलना उपलब्धि या अक्षमता की निशानी कैसे बन सकती है? ये तो एक सामान्य शिष्टाचार होता है कि जितने सदस्य देश होते हैं सब लोग आपस में बारी बारी से अध्यक्षता करते हैं और एक तरह से सर्वसम्मत ढंग से कोई प्रस्ताव पारित होता है। तो इसको भारत सरकार की उपलब्धि मान के देख रहे हैं कि लंबा चौड़ा प्रस्ताव पारित किया गया है, बधाई, शुभकामना, और ये केंद्रीय नेतृत्व की अकारण प्रशंसा करके अपनी पीठ थपथपाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आखिर किस ओर इशारा करती है? जो कुछ चीज़ें आप ही लोगों के माध्यम से हमने जाना है प्रदेश कार्यकारिणी समिति के फैसलों के बारे में, वो तो मुख्य रूप से यही सब है। और ये स्पष्ट है कि ये मुद्दा विहीनता की स्थिति है और मुद्दा विहीन होने पर ही कोई पार्टी या किसी पार्टी के नेतागण इस तरह के बिना सोचे समझे प्रस्ताव पारित करते हैं जिनका न कोई अर्थ है न कोई प्रासंगिकता है। तो लगता है कि भाजपा नेतागण और पार्टी ये हताश हैं, बेचैनी में हैं। अब समाधान यात्रा को हमने देखा कि कह रहे हैं कि विदाई यात्रा हो जाएगी, ये भी उनकी बेचैनी है। आप सब लोग, अधिकांश लोग समाधान यात्रा में को कवर करते रहे हैं। जहाँ भी मुख्यमंत्री जिस जिले में भी गए हैं, कई जगहों पर मैं भी साथ रहा हूँ, जो समाज के हर वर्गों का उत्साहवर्धक भागीदारी देखने को मिलती है, खास तौर से गरीब और कमज़ोर लोगों का, अल्पसंख्यकों का, जिस जबरदस्त उत्साह से मुख्यमंत्री के स्वागत में या इनके नीतियों के प्रति समर्थन जाहिर करते हैं, हमको लगता है कि भाजपा इससे भी परेशान है। अगर समाधान यात्रा को भी वो विदाई यात्रा कह रहे हैं, जो और कुछ नहीं तो आप ही का कैमरा या आप ही का समाचार संकलन स्पष्ट रूप से बता रहा है कि वो कितनी जबरदस्त सफलता है समाधान यात्रा की। अगर उसमें भी इनको गड़बड़ी ही नजर आती है तो यह तो कोई हताश निराश पार्टी ही इस तरह से सोच सकती है, यही हम कहना चाहते हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मंत्री विजय चौधरी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले भी कह दिया था कि वो बीजेपी के साथ नहीं आना चाहते हैं। 2020 के चुनाव में बीजेपी जबरदस्ती उनके पास आई थी मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव लेकर। उन्होंने ये भी कह दिया है कि बीजेपी में कोई ऐसा है ही नहीं जो मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा सके, इसीलिए वो बार बार नीतीश कुमार के पास आते हैं। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।